अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युضلل फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व नशहदु अन्न सय्यदना व नबियना व हबीबना व शफीअना व सनदना व इमामना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़क़रऊ मा तयस्सर मिनल क़ुरआन सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबर्रक बिल क़ुरआन औ कमा क़ाल अलैहि सलातु व सलाम सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिहि सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिहि अस्तग़फिरुल्लाह सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद या रब्बी सल्लि अलैहि वसल्लिम। शुक्र है राहे तरक्की में अगर बढ़ते हो ये तो बतला के कुरान भी कभी पढ़ते हो। वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर और हम खार हुए तारिके कुरान होकर। नाते नबी का हौसला नाते नबी का हौसला कुरान से मिला कुरान से मिला। ये शौक हमको हजरते हसन से मिला हसन से मिला। अल्लाह के सिवा कोई माबूद ही नहीं माबूद ही नहीं। पहला पयाम ये हमें फरान से मिला फरान से मिला। यासीन से यासीन से तशफ़ी क़ल्बो जिगर मिली। इज़हार शुक्र सूरे रहमान से मिला रहमान से मिला। इतनी खतरनाक ठंडी है मौसम की ठंडी उसका तूफान आपके सामने खड़ा है लेकिन ईमान की गर्मी लेकर के आप ऐसे तूफान का सामना कर रहे हैं। मैं दुआ करता हूं अल्लाह कदम कदम पर आपके ईमान की हिफाजत फरमाए। यहां से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। अपना बेटा स्कूल में दूसरे का बेटा मदरसा में हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह। 3 सवाल है पैगाम शुरू हो रहा है। जैसा आपका दाल चावल वैसा मेरा फातिहा वैसे ही टपका पड़ रहा है। कहीं बारिश शुरू हो गई तो हमारी भी खटिया खड़ी हो जाएगी। 3 सवाल पैगाम शुरू हो रहा है। एक तरफ बच्चा सुबह उठ करके स्कूल की तरफ जा रहा है दूसरी तरफ बच्चा उठ करके मदरसे की तरफ जा रहा है। जब मदरसे की तरफ जो बच्चा जाता है उसके लिए 2 मखलूक दुआ करती है। वो कौन सी मखलूक है? छोटी और बड़ी है हलाल और हराम है दरिया के अंदर है दरिया से बाहर है। वो कौन सी मखलूक है कि बच्चा मकतब मदरसे की तरफ जा रहा है और मखलूक दुआ कर रही है। 2 मखलूक दुआ कर रही है छोटी बड़ी हलाल हराम दरिया के अंदर दरिया से बाहर। वो 2 कौन सी मखलूक है? ये मेरा पहला सवाल है। दूसरा सवाल आपकी खिदमत में मामूली आदमी गरीब आदमी
देखते ही देखते गवर्नर बन गया। हजरत उमर ने हैरत से पूछा तो क्या जवाब मिला? ये मेरा दूसरा सवाल है। तीसरा और आखिरी सवाल आपकी खिदमत में रखता हूं। एक जवान हजरत उमर की खिदमत में आकर के बोला, हुजूर हमें रोजगार चाहिए, नौकरी चाहिए। उसको किस तरह नौकरी मिली, कैसे नौकरी मिली, नौकरी का रास्ता कैसे बना? ये मेरा तीसरा और आखिरी सवाल है। यहां से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार? जोश के साथ हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। स्कूल की तरफ एक बच्चा सुबह को उठ करके जाता है, दूसरा बच्चा मदरसे की तरफ जाता है, तो दो मखलूक दुआ करती है उस बच्चे के लिए जो मदरसे की तरफ जा रहा है। पहली मखलूक छोटी है, दूसरी मखलूक बड़ी है। जो मखलूक छोटी है वो चूटी है, जो बिल के अंदर रहती है, दरिया से बाहर रहती है, हराम है, हलाल नहीं है। और दूसरी मखलूक जो बहुत बड़ी मखलूक है वो है मछली। एक एक मछली पहाड़ के बराबर हुआ करती है, दरिया के अंदर रहती है, हलाल है। बच्चा मकतब की तरफ जा रहा है, स्कूल की तरफ जा रहा है, दुआ दो मखलूक कर रही है, छोटी बड़ी मखलूक कायनात की उसके लिए दुआए मगफिरत कर रही है। सुभान अल्लाह, क्या नसीब उस बच्चे का है। मामूली आदमी, गरीब आदमी गवर्नर बन गया तो हजरत उमर को हैरत हुई कि आदमी गवर्नर कैसे बन गया। तो जवाब मिला, वजीर ने जवाब दिया कि हुजूर ये गांव में सबसे ज्यादा कुरान का पढ़ा लिखा था। तो हजरत उमर ने कहा, मेरे नबी ने सच कहा कि कुरान के सदके में जमीन की पस्ती से अल्लाह ने उठाया, आसमान की बुलंदी तक पहुंचा दिया। सुभान अल्लाह। हजरत उमर के पास जवान आकर के बोला कि रोजगार दे दीजिए, नौकरी दे दीजिए। हजरत उमर ने कहा कि अरे नौकरी मांगने के लिए आए हो, पहले ये तो बताओ कुरान जानते हो? उस जवान ने कहा, सब कुछ जानता हूं, कुरान नहीं जानता। तो हजरत उमर ने कहा कि अरे तुम्हें पता ही नहीं कि ये कुरान मुकद्दर का ताला है, रोजगार का ताला है, सीखने की देर है। जैसे ही कुरान सीखोगे मुकद्दर का हर ताला खुलता चला जाएगा। असाद भाई कस्बा टोली के हैं, 500 रुपए इनायत किए हैं, अल्लाह देने को कबूल फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। एक आदमी बड़ा पेटू था, खिलाता कम था, खाता ज्यादा था। उसका पेट था कि इंडिया गेट था। चलता था तो ऐसा लगता था कि हाथी आ रहा। एक मर्तबा अपने लोगों से बोला कि मैं कुरान का हाफिज हूं मगर सारा कुरान भूल गया। कुरान भूल गया, सारे कुरान का हाफिज मगर कुरान भूल गया। तो लोगों ने कहा, कुछ याद है? का 2 हर्फ याद है। तो लोगों ने हैरत से पूछा, क्या याद है? तो कहा, आतीना गदा आना, नाश्ता लाओ, वो भी खा ले। लोगों ने कहा, कुरान तो खा गया, दस्तरखान बाकी रह गया। स्कूल में कॉलेज में पढ़ाओ इन्हें, लेकिन आसार जमाना भी दिखाओ इन्हें, लेकिन आसार जमाना भी दिखाओ इन्हें, लेकिन बच्चों को अपने दीन से हरगिज न हटाओ। हर घर में कोई हाफिज कुरान बनाओ, हर घर में कोई हाफिज कुरान बनाओ। असलाफ की पहचान है ये दीनी इदारे, मिल्लत के निगहबान है ये दीनी इदारे, मिल्लत के निगहबान है ये दीनी इदारे। तुम इनके तहफ्फुज के लिए जान लुटाओ, हर घर में कोई हाफिज कुरान बनाओ। माशाअल्लाह, आप खड़े के खड़े हैं, अल्लाह आपको दीन पर खड़ा फरमाए। बैठे के बैठे हैं, लेकिन खामोश बैठे हैं, आहिस्ता भी सुभान अल्लाह नहीं बोल पा रहे हैं, जोर से भी नहीं बोल पा रहे हैं। आपकी हालत देख करके मुझे महसूस होता है कि आप दावत में बैठे हैं, खाना खत्म हो गया। अल्लाह आपकी मायूसी को खुशी में तब्दील फरमाए। जो भी हाल, जिस हाल में भी आप बैठे हैं, माशाअल्लाह बैठे हैं, तमाशा देखने वालों में नहीं है, जलसा सुनने वालों में बैठे हैं। अल्लाह क़यामत में आपकी आबरू का सामान फरमाए। जलसे में एक जवान बैठा, हर तरफ से दाढ़ी साफ है, थोड़ी सी दाढ़ी छोड़ रखी है। तो मौलाना ने कहा, अरे हर तरफ से दाढ़ी साफ कर दिया, थोड़ी सी दाढ़ी रख ली, का सुन्नत अदा कर रहा हूं। हर तरफ से साफ है, थोड़ी सी दाढ़ी है, आखिर तो दाढ़ी है। तो हजरत ने कहा, ये कितने का नोट है? कहा, ये 500 का नोट है।
जो कहा कि जो 5 लाख का मालिक होता उसको क्या कहते हैं? कहा मालदार। कहा जो 100 रुपया का मालिक हो, कहा वो कहा के मालदार होगा। क्या कि छोटी सी जो दाढ़ी चोटी रखी हो उससे तुम कहां से दाढ़ी वाले हो जाओ? नबी की सुन्नत को जिंदा करो। हैरत की बात है, आपको सुन करके हैरत होगी। नबी की सुन्नत दाढ़ी है, लेकिन जिंदा कौन सी कौम कर रही है, आपको सुन करके हैरत होगी। ये पगड़ी नबी की सुन्नत है, लेकिन जिंदा मुसलमान नहीं कर रहा है। एक कौम है हिंदुस्तान में है, आप आंख खोल करके कचना से यहां से निकलिए, सफर कीजिए ट्रेन में, देखते जाइए पंजाब तक पहुंचिए, पंजाब से निकलिए कचना आइए, बारसोई आइए, तो एक ही कौम आपको पगड़ी में नजर आएगी, एक ही कौम आपको दाढ़ी में नजर आएगी, चाहे दाढ़ी छोटी हो चाहे बड़ी दाढ़ी हो। नबी की सुन्नत है, जिंदा मुसलमान नहीं, पंजाबी कर रहा है, सिख कर रहा है। सब कुछ छूट जाए मगर दाढ़ी नहीं छूटेगी, सब कुछ छूट जाए मगर पगड़ी नहीं छूटेगी। आज दाढ़ी और पगड़ी रखने की वजह से अल्लाह ने इज्जत की चोटी पर पहुंचाया। आज सिख और पंजाबी को दुनिया सरदार कहती है, सुभान अल्लाह। एक बादशाह बोला कि बिघौर हाट जाओ, सब्जी लेकर के आओ, जो सबसे अच्छी सब्जी है वो लेकर के आओ। बादशाह ने वजीर को भेजा, वजीर गया सब्जी लेकर के आया, कहा हुजूर ये बैगन बहुत अच्छी सब्जी है, इसलिए अल्लाह ताला ने इसके सर पे ताज रखा है। उस डंडी को, घुंडी को उसने सर का ताज बताया। तो बादशाह खाता गया, उसको मजा आया। बादशाह ने कहा बहुत अच्छी सब्जी है, लेकिन एक दिन खाने की है, हफ्ता भर खाने की नहीं है, वरना खुजली हो जाती। अब एक हफ्ता जो वो बराबर बैगन खाता रहा, खुजली हो गई। रात भर खुजलाते खुजलाते रात गुजर जाती है, नींद आती ही नहीं है। उसने वजीर को बोला करके कहा कि बड़ी बुरी सब्जी तुमने खिलाई। कहा हुजूर सही बोल रहे हैं आप, बहुत बुरी सब्जी है, बड़ी खतरनाक सब्जी है, बहुत भयानक सब्जी है, बहुत बेकार सब्जी है, इसीलिए तो अल्लाह ताला ने उसके सर पर कील ठोक दिया। तो बादशाह बोला कि इससे पहले सब्जी की तारीफ कर रहा था तो कहा सर पे ताज है, उसी सब्जी की जब बुराई पर आया तो कहा कि उसके सर पर कील है। कहा हुजूर हम सब्जी के ताबे नहीं, हम तो आपके ताबे। आपको अच्छी लगेगी तो हमको अच्छी लगेगी, तारीफ करेंगे, आपको बुरी लगेगी तो हमको बुरी लगेगी, हम बुराई करेंगे। हाथ उठाइए, वादा कीजिए नबी की सुन्नत को ढूंढ ढूंढ करके जिंदा करेंगे इंशाअल्लाह। गैरों के जैसी है सूरत तुम्हारी, तुम हो मुसलमान नरिया के नारी। गैरों के जैसी है सूरत तुम्हारी, तुम हो मुसलमान नरिया के नारी। खतरे में है तेरे मजहब की शान, है रे मुसलमान, है रे मुसलमान, है रे मुसलमान, है रे मुसलमान। फिल्मी चलन से तुम्हें दोस्ती है, कौले मोहम्मद से क्यों दुश्मनी है। फिल्मी चलन से तुम्हें दोस्ती है, कौले मोहम्मद से क्यों दुश्मनी है। खतरे में है तेरे कासिर खुदा का यह इम्तिहान, है रे मुसलमान, है रे मुसलमान, है रे मुसलमान, है रे मुसलमान। बड़ा